हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस आर ओ आर ओ हिंदी के लिए टेस्ट सीरीज। और आपको पता होगा कि आपका आर ओ एग्ज़ाम जो है वह 22 दिसंबर को निर्धारित है। 22 दिसंबर को आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। उसके लिए हम हिंदी का यहाँ पे टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। आज ही हमारा तीसरा नहीं चौथा टेस्ट है। इसके पहले हमने 3 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं और तीनों टेस्ट चैनल पर अपलोड हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे वो वीडियो अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो चैनल पे अपलोड हो जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं आज का अपना ये टेस्ट। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वह है कि अन्वित का विलोम शब्द है। अन्वित का विलोम क्या होगा? नीचे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है अनन्वित, अनुदित, अनन्वित या फिर अन्वय। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा अनन्वित। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अभिमुख। अभिमुख शब्द का विलोम शब्द है आमुख, निरामुख, पयोमुख या फिर प्रतिमुख। अभिमुख का जो विलोम होगा यह होगा प्रतिमुख। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आतुर का विलोम शब्द है चतुर, विदुर, अनातुर या फिर चत्वातुर। तो आतुर का जो यहाँ पे विलोम शब्द होगा यह हो जाएगा अनातुर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है स्याह का सफेद, स्वस्थ का अस्वस्थता, हित का अहितकर और उत्सर्जन का अपमार्जन। यहाँ पे पूछा गया है विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है। तो चारों ऑप्शन में से इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए स्याह मतलब होता है काला और सफ़ेद मतलब श्वेत होता है, तो आप लोगों को पता ही होगा। तो स्याह मतलब काला होता है, इसको जानते रहिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा स्याह और श्वेत में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यही सही सुमेलित है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है स्निग्ध का विलोम शब्द है दिग्ध, अस्निग्ध, आस्फुटित या फिर भृत्य। कौन सा यहाँ पे सही शब्द है स्निग्ध का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी अस्निग्ध। नेक्स्ट प्रश्न है हास का विलोम शब्द है वृद्धि, दीर्घ, लाभ या फिर भारी। हास का जो विलोम होगा वह क्या होगा? तो हास का जो विलोम होगा यहाँ पे हास नहीं होगा, हरास्य है ये, हरास। तो हरास का जो सही विलोम शब्द होगा यह हो जाएगा वृद्धि। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म है स्वार्थ का परमार्थ, ह्रास का दीर्घ, ये ह्रास है, वृद्धि का निषेध, बर्बर का सभ्य। कौन सा इसमें से गलत युग्म है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। ह्रास का होता है, अभी ऊपर हमने देखा वृद्धि होता है ना कि दीर्घ होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी गलत है जो कि सही सुमेलित नहीं है। बाकी स्वार्थ का परमार्थ बिल्कुल सही है, विधि का निषेध भी सही है और बर्बर का सभ्य भी सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है और प्रश्न के अकॉर्डिंग यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है स्वतंत्र का प्रतंत्र, स्वाधीन का निस्वाद, स्वल्पायु का चिरायु, हत का आहत। कौन सा यहाँ पे अशुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी। स्वादहीन और निस्वाद दोनों समानार्थी हैं। स्वादहीन का जो सही विलोम होगा वह हो जाएगा स्वादयुक्त। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संकल्प का विलोम शब्द है संकल्प का विलोम क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है विकल्प, विस्तीर्ण, अभिकल्प या फिर प्रकल्प। संकल्प का विलोम शब्द क्या है? तो संकल्प का जो विलोम होगा वह हो जाएगा विकल्प। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म शुद्ध है मुख्य का पृष्ठ, मुख का गौड़, मुक्त का बद्ध या फिर मूढ़ का मुखर। कौन सा यहाँ पे एक युग्म जो है वह शुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। मुक्त का जो बद्ध दिया हुआ है यह सही विलोमार्थक शब्द है और ये जोड़ी सही है बिल्कुल। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है प्रत्युत, वक्तागण, विद्युत लता या फिर विश्वम्भर। किसकी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विश्वम्भर जो यहाँ पे लिखा हुआ है यह बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है कैलाश, मैथिली शरण, सन्यासी या फिर शुश्रूषा। तो यहाँ पे किसकी वर्तनी
अशुद्ध है, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, सन्यासी की वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है, क्योंकि सन्यासी इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी कि ऊपर बिंदी भी रहेगी और आधा ना भी रहेगा। तो यहाँ पे ऊपर बिंदी नहीं, इसलिए ये शब्द गलत हो जाएगा, और गलत पूछा भी है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? दधीची, भास्कर, आध्यात्म या फिर क्लेश, किसकी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आध्यात्म की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे दधीची होगा, धा पे छोटी की मात्रा लगेगी, चा पे बड़ी की मात्रा, और भास्कर में छोटा सा रहेगा, यानी कि भास्कर इस तरीके से लिखा जाएगा, ये शुद्ध माना जाता है। और कलेश में बड़ा सा रहेगा, कलेश इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अध्यात्म जो है पहले से ही सही लिखा हुआ है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, अनुवादित, यावज्जीवन, अट्टालिका या फिर भस्मीभूत, किसकी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध नहीं है ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुवादित नहीं होता है, इसका जो सही वर्तनी होगा यह हो जाएगा अनुदित, अनुदित शुद्ध रूप होगा इसका। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही नहीं है, इसका जो शुद्ध रूप होगा ये होगा, बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वह सही रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अंतःकथा, अमावस्या, अभिषेक या फिर आमिष, कौन सा यहाँ पे अशुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, अमावस्या जो है बड़ा सा नहीं रहेगा, छोटा सा यहाँ पे रहेगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे अशुद्ध है, बाकी सब सही रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। चोर दिन दहाड़े डाका और चोरी करते हैं, वह राम का नाम लेकर चल पड़ा, बूढ़े क्या जवान सब प्रसन्न हैं, यहाँ पे कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, वह राम का नाम लेकर चल पड़ा, या यहाँ पे वाक्य शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। उस पर चोरी का अभियोग लगाया गया, उसने गोपी की मटकी तोड़ दी, प्याज कड़वा होता है, हम लोग वहाँ पहुँचे और हमने खाना खाया, कौन सा यहाँ पे वाक्य अशुद्ध है उसकी पहचान करना है। तो यहाँ पे जो वाक्य अशुद्ध है वह है ऑप्शन बी, उसने गोपी की मटकी तोड़ दी, यह ऑप्शन यहाँ पे अशुद्ध है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कृष्ण बंसी बजाते थे, बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते थे, श्याम मेरा घनिष्ठ मित्र है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे अशुद्ध होगा, यहाँ पे घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ हो जाएगा, था रहेगा यहाँ पे, तो इसलिए ये वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत वाक्य को पहचानिए, कौन सा वाक्य गलत है? तुम निरे गंवार हो, उनके शासनकाल में दंगे हुए, शहर का धनाढ़ सेठ मरने वाला है, वह सीधा साधा आदमी है, कौन सा वाक्य यहाँ पे गलत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, सीधा साधा नहीं होता है, सीधा सादा होता है, सादा, सीधा के साथ हमेशा सादा लगेगा ना कि साधा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे शब्द की वर्तनी की वजह से गलत हो गया, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि गलत वाक्य की पहचान कीजिए, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, आम सभा में प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे, या फिर शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, यहाँ पे कौन सा वाक्य शुद्ध है ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, आम सभा में प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे, यह वाक्य यहाँ पे शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बेमेल है? हाथ से कार्य करने का कौशल, हस्तालापा, जो समाचार भेजता है संपादक, मुद्रा का अधिक प्रचलन, मुद्रास्फीति, चुपचाप देखने वाला मूक दर्शक, अब कौन सा युग्म यहाँ पे बेमेल है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, जो समाचार बाँचता है वह होता है संवादक ना कि संपादक, तो यहाँ पे यह युग्म बेमेल है। बाकी हाथ से करने का कौशल, हस्तलापा नहीं होगा, यहाँ पे हस्तलाघव होगा, मिसप्रिंट हो गया है, हस्त लाघव, ये यहाँ पे सही होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय, जिस पर विजय प्राप्त कर ली है, विजेता,
जिस पर विजय प्राप्त कर ली है विजेता, समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल, या फिर भूगोल से संबंधित भौगोलिक। कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, जिस पर विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए एक शब्द होगा विजित। तो ऑप्शन बी यहाँ पे शुद्ध नहीं है, तो यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। जो अधिक बोलता है मितभाषी, युद्ध करने की इच्छा युत्सा, रात का भोजन फणींद्र, सांपों का स्वामी ब्यालू। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहेंगे, मितभाषी नहीं कहेंगे। यहाँ पे सांपों का स्वामी जो होता है वह ब्यालू कहलाता है, रात का भोजन इसे फणींद्र कहते हैं। बाकी सब सही सुमेलित है। ऑप्शन बी यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों के लिए एक शब्द होगा, तो इसके लिए शब्द हो जाएगा रेखांकित। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म बेमेल है? घूम घूम कर जीवन बिताने वाला यायावर, राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र राजपत्र, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत सोहर, गलत है, जब तक जीवन रहे यावत जीवन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बच्चों को सुलाने के लिए जो गीत गाया जाता है वह लोरी होता है, ना कि सोहर। सोहर तो बच्चों के पैदा होने पर गाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुख और दुख में समान रहने वाले के लिए शब्द है। मनस्वी, युधिष्ठिर, विक्रोधर या फिर वाग्मी। सुख और दुख में जो समान रहता हो उसके लिए एक शब्द होगा मनस्वी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। युधिष्ठिर होता है युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कम खर्च करने वाला मितव्ययी, जो बिना अंतर के घटित हो अघटित, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला नैष्ठिक, देखने में प्रिय लगने वाला प्रियदर्शी। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी, जो बिना अंतर के घटित हो अघटित। यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म बेमेल है? ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय प्रागैतिहासिक, महीने के प्रत्येक पक्ष से संबंधित पाक्षिक, जो पूछने योग्य हो पृष्ठव्य, हास्य रस से परिपूर्ण नाटिका प्रकरण। कौन सा यहाँ पे युग्म जो है बेमेल है, यानी कि सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? घूमने फिरने वाला साधु, परिवारजक, जो शरीर से हृष्ट पुष्ट हो पहलवान, किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता पारंगत, जो पहनने लायक हो परिधेय। कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है यह पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित है? जिसका वर्णन करना संभव ना हो वाग्मी, जिसका कोई इलाज ना हो बेइलाज, रंगमंच होगा, यहाँ पंच नहीं है, रंगमंच का पर्दा यौनिका, मन का असीम दुख मनस्त। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। रंगमंच का जो पर्दा होता है उसे यौनिका कहा जाता है। पर्दे का चलन जो है वह यवन लोगों ने किया था भारत में, इसलिए उसका नाम यवनिका पड़ गया। खैर यवन प्रिया जो है यह काली मिर्च को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे रंगमंच का जो पर्दा है उसे यवनिका कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ढीठ शब्द का तत्सम है दृष्ट, पुष्ट, दृश्य या फिर धृष्ट। तो ढीठ शब्द का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी धृष्ट। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सांप, चिन्ह, बीड़ा या फिर विस्मय। कौन सा यहाँ पे तत्सम है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विस्मय यहाँ पे तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, गलत युग्म को पहचानिए। एक तरफ तद्भव है और दूसरी तरफ दिया हुआ है तत्सम। फिटकरी का स्फटिक, पल्ला का पल्लव, नींबू का निम्ब या फिर तलवार का तखारी। कौन सा युग्म यहाँ पे गलत है, इसको पहचानना है, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि नींबू का निम्बू होता है ना कि निम्ब। निम्ब जो होता है या नीम का तत्सम होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तत्सम नहीं है? स्फूर्ति, तड़ाक, त्योहार या फिर दीपावली। कौन सा यहाँ पे तत्सम नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। त्योहार जो है यह यहाँ पे तत्सम नहीं है, बाकी सब तत्सम है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मक्खन का तत्सम रूप क्या है? मक्खनी नहीं होगा, मक्खन का तत्सम रूप क्या है? प्रच्छन, मक्खन या फिर माखन या फिर मच्छर। तो यहाँ पे इसका जो तत्सम रूप होगा मक्खन का यह हो जाएगा ऑप्शन डी मच्छर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तद्भव, तत्सम,
ससुर, स्वासुर, भात, ओदन, भभूत, भस्म, रानी, राज्ञी। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यह पूछा गया है। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन सी, भभूत का भस्म। भभूत का जो सही होता है तत्सम, वह होता है विभूति। एक मिनट, भभूत का जो तत्सम होगा वह हो जाएगा विभूति। एक मिनट, यहाँ पे भभूत का तत्सम भस्म दिया हुआ है जो कि गलत है। विभूति होता है भभूत का तत्सम, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न में पूछा गया है क्या, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परस शब्द का तत्सम रूप है परसों, स्पर्श, सांप या फिर पाषाण। परस शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो परस शब्द का जो तत्सम रूप होगा यह हो जाएगा स्पर्श। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है। चौथा का चतुर्थ, इतना का इयत, 68 का अष्टजिष्ट, 31 का 163। कौन सा युग्म यहाँ पे सही है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, चौथा का चतुर्थ। यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है। चिड़िया का चैटक, पुराना का पुराण, पाहनी का पाहन या फिर मौसी का मातृजा। कौन सा युग्म यहाँ पे सही सुमेलित है, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, पुराना का पुराण। यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है, यहाँ बीच में डैश रहेगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित है। परही का जो सही तत्सम होता है यह होता है उपाना, उपाना, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द यहाँ पे कौन सा है, विशरना, गुंठन, कटाह या फिर रिक्त। कौन सा शब्द यहाँ पे तद्भव है, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, विसरना जो है यह तद्भव है। इसका तत्सम होगा विस्मृत या फिर विस्मय। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एक विशेषण शब्द है। माता, मामा, रौद्र या फिर रंग। कौन सा इसमें से विशेषण है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, रौद्र जो है यहाँ पे एक विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विशेष शब्द है प्रेम, पेय, भौम, भौतिक। कौन सा इसमें से एक विशेष शब्द है, तो विशेष शब्द जो है यह है ऑप्शन ए, प्रेम जो है यह विशेष है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीति शब्द के लिए विशेषण शब्द क्या होगा। राजनीतिज्ञ, राजनीतिक, राजनीतिक या फिर राजनैतिक। तो राजनीति शब्द के लिए विशेषण जो होगा यह होगा राजनीतिक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिम शब्द किसका विशेष रूप है। बर्फ, हेम, हिमानी या फिर हम का। किसका विशेषण रूप है क्या, तो हिम जो है किसका विशेष रूप है, तो हिम जो विशेष रूप है यह है हेम का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दोनों भाई में कौन सा विशेषण है। गणना बोधक, क्रम बोधक, समुदाय बोधक या फिर प्रत्येक बोधक। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा समुदाय बोधक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहन जीवन भर दुख भोगता रहा। वाक्य में प्रयुक्त जीवन भर शब्द कौन सा विशेषण है। गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक या फिर परिमाणवाचक। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि परिमाणवाचक। वह जीवन भर दुख भोगता रहा, जीवन भर जो है यह परिमाणवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से विशेष विशेषण सही युग्म नहीं है। उपन्यास का औपन्यासिक, अध्ययन का अधीत, उत्तेजना का उत्तेजक या फिर उन्मुक्ति का उन्मुक्त। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ विशेष है, दूसरी तरफ विशेषण दिया हुआ है। प्रणाम का प्राणम्य, बाजार का बाजारू, बल का बलित या फिर पुष्प का पुष्पित। कौन सा यहाँ पे विशेष और विशेषण युग्म जो है वह सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, बल का बलित यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेषण कौन सा है, विशेषण पूछा गया है, कौन सा यहाँ पे है,
तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, कठोर। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला शब्द में कौन सा विशेषण है? गणनावाचक, समुदायवाचक, क्रमवाचक या फिर प्रतीकवाचक? पहला शब्द में कौन सा विशेषण है? तो पहला में जो विशेषण है वह है क्रमवाचक, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सही पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? चोर, खनक, मूषक, कुंभिल, राजा, राव, महीप, भूप, बंदर, कपीस, मरकट, बानर या फिर पर, गेह, अवन, आगार? कौन सा यहाँ पे युग्म गलत है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। कपीस जो है या बंदर का नहीं, कपीस हनुमान जी का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी में मरकट और बानर तो ठीक दिया हुआ है, लेकिन ये कपीस बंदर का पर्यायवाची नहीं होता है, इसलिए ये जो युग्म है गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? निधात्री, गिरा, कर्णिका या फिर साखी? कौन सा यहाँ पे सरस्वती जी का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन डी में साखी जो दिया हुआ है या सरस्वती जी का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन मेढक का पर्यायवाची है? मेढक का पर्यायवाची कौन सा है? दरदुर, चाप, पिनाक या फिर कोदंड? तो इसका जो सही आंसर होगा मेढक का पर्यायवाची, तो मेढक का पर्यायवाची होगा दरदुर, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पति शब्द का पर्यायवाची है कुसुमाकर, प्रसाद, बल्लभ या फिर केतु? तो पति का जो पर्यायवाची है यह हो जाएगा बल्लभ, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी केतु जो है या झंडा का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पिसुन शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? पिशाच, कौवा, बेईमान या फिर मछली? पिसुन शब्द किसका पर्यायवाची है? तो पिसुन जो है यह पर्यायवाची है कौवा का, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पार्वती का पर्यायवाची नहीं है? गिरिजा, अंबिका, अभया या फिर अवनी? कौन इसमें से पार्वती जी का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अवनी, क्योंकि अवनी जो है यह धरती का पर्यायवाची है या पार्वती जी का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अनार का पर्यायवाची है? महसूल, दाडिम, माणिक या फिर रसाल? कौन सा यहाँ पे अनार का पर्यायवाची है? तो अनार का पर्यायवाची हो जाएगा दाडिम, संस्कृत में अनार को दाडिम कहा जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और रसाल जो है यह आम का पर्यायवाची है, तो इस प्रश्न में जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से पत्नी का पर्यायवाची शब्द है? दारा, मनीषी, गौरी या फिर नंदिनी? तो पत्नी का पर्यायवाची हो जाएगा दारा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? अच्युत, उपेंद्र, नगपति या फिर माधव? तो यहाँ पे अच्युत भी और उपेंद्र और माधव ये तीनों विष्णु जी के पर्यायवाची हैं, जबकि नगपति जो है यह विष्णु जी का पर्यायवाची ना होकर के हिमालय का पर्यायवाची है, हिमालय का यह पर्यायवाची है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध युग समूह है? अहन, वासर, वार, दादुर? रजनी, यामिनी, रैन, निशीथ? अलख, गेस, कुंतल, रासव? लोचन, नयन, अच्छी, अश्रु? कौन सा यहाँ पे शुद्ध समूह है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे सब रात्रि के पर्यायवाची दिए हुए हैं, रजनी, यामिनी, रैन और निशीथ, ये चारों रात्रि के पर्यायवाची होते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज के लिए टेस्ट सीरीज, 60 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। और आप लोग चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है स्टेट PCS सब, और यहाँ पे डेली टेस्ट सीरीज से संबंधित वीडियो अपलोड होगा। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।